जय हिंद दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हिंदी भाषा के रूप, अंग, उसका क्रमिक विकास और हिंदी भाषा के बोलियों के बारे में पढ़ा। लेकिन आज हम प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करें, यहाँ पे दिया है लिपियाँ। तो लिपि क्या होती है? अगर हम लिपियों की बात करें तो लिपि ये भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे कहते हैं लिपि। भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पे देखिए कुछ भाषाएं दी हुई हैं और उनकी लिपियाँ दी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी एग्ज़ाम में आता है। हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी की देवनागरी लिपि है। अब अगर बात करें, एग्ज़ाम में आया है जो देवनागरी लिपि है, इसका विकास कहाँ से हुआ है, किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगर बात करें देवनागरी लिपि, तो ये ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। क्या बोले हैं? जो देवनागरी लिपि है ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी, यहाँ पे हिंदी देवनागरी लिपि में इसको लिखते हैं, गुजराती को भी देवनागरी लिपि में, संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में, मराठी को देवनागरी लिपि और नेपाली को देवनागरी लिपि। तो यानी कहने का मतलब, ये जो भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये आपको इसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगर इसके प्रयोग की बात करें, हिंदी भाषा, तो इसका कैसे प्रयोग करेंगे? यानी मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ये जो मैंने सेंटेंस बोला, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, ये हिंदी भाषा में है। लेकिन अगर बात करें गुजराती भाषा की अगर बात करें, इसका सेंटेंस क्या होगा? मन्ने भारतीय होए गर्व छे। मन्ने भारतीय होए गर्व छे। अगर संस्कृत की बात करें तो सर्वंत भवंत सुखना। मराठी की बात करें तो एक मूवी में क्या बोलता है? आता माझी सटकली। तो इस तरह से जो भाषा है उसका प्रयोग किया जा सकता है। बात करें नेपाली को किस लिपि में लिखते हैं? इसको भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। पंजाबी जो भाषा है, इसको, ये एग्ज़ाम में आया, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो ये आपका है गुरुमुखी लिपि में इसको लिखा जाता है। उर्दू और अरबी की बात करें तो इसे फ़ारसी भाषा यानी फ़ारसी लिपि में लिखते हैं। उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषा को फ़ारसी लिपि में लिखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जो फ़ारसी लिपि होता है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। यानी उर्दू, अरबी और फ़ारसी को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। बांग्ला भाषा की बात करें तो ये बंगाली लिपि में लिखा जाता है। और जबकि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की बात करें तो ये रोमन लिपि में लिखा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में अक्सर हिंदी भाषा की लिपि पूछता है और पंजाबी भाषा की लिपि पूछता है। और यह देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी की लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब अगर बात करें हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर।
14 सितंबर। तो अक्सर हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं ना 14 सितंबर को, लेकिन कोई पूछ ले कि क्यों मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब और जानकारी दे दें हिंदी से संबंधित। बात करें संविधान में, संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। यानी संविधान की अगर बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। अगर बात करें कि सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सबसे बाद में कब जोड़ी गई थी, कौन सी भाषा जोड़ी गई और कब जोड़ी गई, तो ये ध्यान रखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 को BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और अगला है संथाली को जोड़ा गया था। अगर बाद में ये कहे कि बाद में वह कौन 4 भाषा है जिसको जोड़ा गया था, तो वो कौन है? BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये कब जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। अगर बात करें मूल रूप से संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन था, तो मूल रूप से अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था या 14 भाषाओं का वर्णन था। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था? 14 भाषाओं का वर्णन था। लेकिन वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। और सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो वो BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कब जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो सब करवा दिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।